हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। एमपी सब इंजीनियर 2022 की जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुई थी उसकी जॉइनिंग अभी काफ़ी डिपार्टमेंट की हो चुकी है। 13% के फॉर्मूले के साथ जॉइनिंग दी गई है कुछ डिपार्टमेंट्स में। तो जो 13% होल्ड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने केस लगाया हुआ है एमपी हाई कोर्ट में। 2-3 केसेस लगे हुए हैं, उनमें से 2 केसेस की हम बात इस वीडियो में करेंगे और उनकी हियरिंग कल और आज 2 दिन हुई। तो हियरिंग्स में क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो इस केस की बात करते हैं जिसकी हियरिंग थी कल, यानी कि 13 जुलाई 2023 को इसकी हियरिंग हुई थी। प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में ये केस लगा हुआ था, ऑनरेबल श्री जस्टिस शील नागू और ऑनरेबल श्री जस्टिस अवनिंद्र कुमार सिंह वाली बेंच में। डिविज़नल बेंच में ये केस था। कल 13 जुलाई को इसकी हियरिंग हुई। अब इसकी हियरिंग में ये हुआ कि जो पेटिशनर्स के एडवोकेट थे उन्होंने अपने केस को समझाया, बट जो केस है जस्टिस उस केस को समझ नहीं पाए, और या कहे एडवोकेट जो है वो पेटिशनर्स के अपनी बात कन्वे नहीं कर पाए, अपने केस को समझा नहीं पाए प्रॉपर तरीके से। तो जो जस्टिस है उनको केस अच्छे से समझ नहीं आया, तो उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट, उन्होंने कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हम गवर्नमेंट एडवोकेट को देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा था कि ये जो बात कर रहे हैं वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट के एडवोकेट्स ने कहा था। अब उसके बाद ये हुआ कि जो पेटिशनर्स के एडवोकेट थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इंटरिम रिलीफ दिलवा दे और जो भर्ती हुई है वो इस केस के अधीन रहे, इस तरीके से जो है वो इंटरिम रिलीफ दिलवा दे। बट क्योंकि जस्टिस को समझ नहीं आया था केस प्रॉपरली, वो समझ नहीं पाए थे या समझा नहीं पाए थे हम ये कहें, तो उन्होंने जो है वो इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। और अगली बात कि उस केस को जो है वो क्लब कर दिया गया 5901 के साथ। जैसे आप देख सकते हैं लास्ट ऑर्डर लिस्ट अलॉन्ग विद केस WP 5901। अब आगे क्या हो सकता है इस केस में, तो जैसे कि आप जानते हैं WP 5901 63 64 केसेस ऑलरेडी क्लब्ड है। दूसरी बात कि इनकी ट्रांसफ़र याचिका जो है वो लग चुकी है। ये केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है कि हाई कोर्ट में डिसीज़न नहीं, हाई कोर्ट में इस पे बहस नहीं हो सकती, ऐसा मना नहीं करा है, बट फिर भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहा है इसलिए हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डिसीज़न इस केसेस में नहीं आने वाला है। पर्टिकुलरली इस केस की बात करें जिसको 5901 के साथ क्लब कर दिया गया है, तो इसमें भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में कोई बड़ा ऑर्डर इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि अब ये 5901 के साथ क्लब हो चुका है और 5901 के सारे कनेक्टेड केसेस लगभग सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो ये एक केस था जो जिसकी हियरिंग हुई थी कल, यानी कि 13 जुलाई को। अब अगला केस देखते हैं। इस केस की हियरिंग जो हुई थी आज हुई है, यानी 14 जुलाई 2023 को। ये भी जो है वो जबलपुर प्रिंसिपल बेंच में लगाया गया है केस, और ये भी ऑनरेबल श्री जस्टिस शील नागू और ऑनरेबल श्री जस्टिस अवनिंद्र कुमार सिंह की डिविज़नल बेंच में लगा गया था। अब इसमें ये हुआ कि इसमें जो है लास्ट टाइम भी ये केस लिस्ट हुआ था, बट क्योंकि उस टाइम कोई मेजर डिसीज़न नहीं आया था, इस बार जो है इस बार इन्होंने कहा गया, जो पेटिशनर के एडवोकेट थे उनकी तरफ से ये आर्ग्यू किए गए कि जो पेटिशनर्स हैं उनके मार्क्स ज़्यादा है और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, एज़ कंपैरेटिवली कुछ लोग हैं जिनके मार्क्स पेटिशनर से कम है और उनको जो है अपॉइंटमेंट मिल चुका है। ये चीज़ जो है वो दिखाई गई विथ फैक्ट्स जस्टिस को। उसके बाद में इंटरिम रिलीफ की जो है वो मांग की गई। जस्टिस सहमत दिखे, उनके जो है उन्होंने जो दिखाया था, तो जैसा कि आप इसमें पढ़ सकते हैं लास्ट ऑर्डर में इंटरिफ रिलीफ ग्रांटेड, एनी अपॉइंटमेंट शॉल बी सब्जेक्टेड ऑफ आउटकम ऑफ द पेटिशनर। इन दोनों केसेस के जजमेंट ऑर्डर्स अभी नहीं आए हैं, जैसे ही जजमेंट ऑर्डर्स आएंगे उसमें ये सब चीज़ें लिखी रहेगी जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो है इंटरिम रिलीफ जो है वो ग्रांट कर दिया गया है, इंटरिम रिलीफ दे दिया गया है। इंटरिम रिलीफ में उनने क्या मांगा था पेटिशनर्स ने, यही कि जो है ये भर्ती का जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है वो अपॉइंटमेंट्स जो भी हुए हैं वो इस केस के जजमेंट के अधीन रहेंगे, केस के जजमेंट के अधीन रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया गया है। इसकी नेक्स्ट टेंटेटिव डेट जो है वो 18/7/2023 दिखा रहा है।
रिप्लाई फ़ाइल करने का टाइम दिया गया है 3 दिन, तो 3 दिन के बाद जो है वो डिपार्टमेंट्स अपने रिप्लाई फ़ाइल करेंगे। उसके बाद 18/7 को इसकी टेंटेटिव डेट है, अभी लिस्ट नहीं हुआ है केस, टेंटेटिव डेट है, तो अगर लिस्ट होता है तो 18/7 को इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। जो पिछला केस था उसकी नेक्स्ट टेंटेटिव डेट 21/7/2023 है। ये 5901 के साथ क्लब है, तो इसकी नेक्स्ट डेट 21 जुलाई है, और जो आज जिसकी हियरिंग हुई है उसकी नेक्स्ट डेट जो है वो 18 जुलाई है। तो अब आगे इसमें क्या होगा आज वाले केस में, तो अब आगे इसमें ये होगा कि डिपार्टमेंट जो है रिप्लाई फ़ाइल करेंगे अपना, और उस रिप्लाई फ़ाइल करते हैं उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट होंगी। उस रिप्लाई के बेसिस पे जो है 18 जुलाई को कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और उसमें क्या निर्णय आता है वो देखने लायक होगा। तो तब तक के लिए बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।